यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष पापक ग्रह हैं, मान लिया जाए बर की कुंडली में मंगल दोष है, तो उसका पहले अर्क के साथ, अकौआ के साथ विवाह होता है। ये ना पता हो तो सुन लो, यदि बर यानी लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो उसको अर्क विवाह यानी आंख के साथ में उसका विवाह होता है। यदि किसी बेटी के विवाह में, कन्या के विवाह में कई ऐसे को दोष होते हैं, उनके बारे में आप सुन लीजिएगा। कहीं उसकी कुंडली में ऐसा लिखा है, कहीं कोई वैधव्य योग बना हुआ है, वैधव्य योग जिसमें संतानहीनता का ये कुयोग बना हुआ है, ये सब जन्मपत्रियों में पता लग जाता है और जानकार लोग जानते हैं उसके बारे में। तो यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके लिए उसको कुंभ विवाह करा दिया जाता है। वर्णन है वैधव्यता मृतवत्साह, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वर की आयु क्षीण, मृतवत्सा बच्चों को जन्म लेते ही मौत को प्राप्त, काकबंध्या यानी बेटी ही बेटी होना, बेटे का न होना, ये सब जन्मपत्री में पहले से ये सब जानकार लोग जान लेते हैं। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार उसमें कुंभ विवाह या पीपल के संग विवाह या विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह करने की बात कही गई है। एक आध श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है बाल वैधव्य योगे तु कुंभेशु, विवाह के हाल ही होते ही साल के बीच में यदि पति की मृत्यु हो जाती है उसको बाल वैधव्य कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। बाल वैधव्य योगे तु कुंभेशु प्रथमादिभि कृत्वा लग्नम तथा पश्चात कन्यो द्वाति चापरे। यदि कुछ ऐसा पता लग गया है कि ऐसी कोई स्थिति है, दिक्कत है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक मटका घड़ा पानी से भर करके और वहाँ पर ये विवाह पंडित लोगों के द्वारा, आचार्य लोगों के द्वारा ये कराया जाता है। उसकी विधि है, पति और पत्नी अपनी कन्या को लेकर के सपत्नीक बैठते हैं, समर्पण भाव से वह पूजा करते हैं। कन्या का पिता विवाह के पूर्व शुभ दिन में चंद्र बल, तारा बल ये सब अनुकूल होते हैं, तब विष्णु जी के मंदिर में या नदी या तालाब या कुएं के पास या पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध स्थान पर मंडल वेदी बनाकर गैया के गोबर से लेप करके घी का दिया जला करके भगवान गणेश आदि देवताओं की पहले पूजा की जाती है। उसमें संकल्प किया जाता है, कन्या को मंगल स्नान कराया जाता है, वस्त्रादि अलंकारों से विभूषित किया जाता है, उसको कंकण बांधा जाता है जैसे विवाह में बांधा जाता है। मुख्य देवता इसमें कलश होते हैं, कलश को स्थापित किया जाता है। स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा को वहाँ पर, सोने की विष्णु प्रतिमा, यदि सोने की न हो तो उसको मिट्टी की भी बना लिया जाता है। और उसमें 16 बार भगवान नारायण, इसमें 16 बार ओम का जप करते हुए, षोडश संस्कारों की भावना रखते हुए मूर्ति को कलश पर स्थापित किया जाता है। और इसमें भगवान वरुण देवता की पूजा होती है, अंतरपट भी होता है, यानी पूरा विधान। पूजा तो घंटा डेढ़ घंटे की है, लेकिन पूरा विधान इसमें वही विवाह का होता है। लेकिन आनंद की बात यह होती है कि कुंभ विवाह के तत्पश्चात भी पीपल या विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह करने के बाद भी वह दूसरा विवाह नहीं माना जाता, क्योंकि अलौकिक विवाह है, इसलिए उसमें कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। यदि कहीं जन्मपत्री में कहीं ऐसी दिक्कत है तो कुंभ विवाह होना चाहिए, घड़े के साथ में विवाह होना चाहिए। जननम वैधव्य दोष अनुपत्ते श्री विष्णु स्वरूपेण अस्वस्थ कुंभाय स्वरूपेण वराधुनि इमाम कन्याम तुभ्यम संप्रददे, ऐसा वो संकल्प करता है वो पिता। कुंभ के साथ में ये विवाह होता है। तो इस प्रकार से इससे ओम आयुषम वर्चस्वम, इससे आयु बढ़ जाती है वर की। इससे यदि कोई ऐसा कुयोग है, बच्चों की मृत्यु का कुयोग है और ऐसा कोई है, तो पूरा का पूरा कुयोग